要么我们速战速决。冲进去！漂亮！对，就这么打，往死里打！快起来呀！你们知道于大宝他爸爸 फिल्म की शुरुआत में एक शैरन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कुंग-फू एक्सपर्ट होती है। वह कुंग-फू की प्रैक्टिस करती रहती है और काफ़ी ही हार्ड वर्कर होती है। उसकी माँ की डेथ हो जाती है जिसकी जिम्मेदार वह अपने पिता को मानती है और वह काफ़ी मेहनती लड़की होती है। एक लड़का रिकॉर्डो होता है जो कि शैरन का दुश्मन होता है। एक रेस्टोरेंट में जब वह खाना खा रहा होता है तो खाना अच्छा नहीं बना होता, इसलिए वह खाना खाने के लिए पैसे नहीं देता। तभी शैरन आ जाती है और उसे पैसे देने के लिए मजबूर करती है। वह रेस्टोरेंट में पैसा फेंक कर चला जाता है। इसके बाद रिकार्डो उसके दोस्तों को परेशान करना शुरू कर देता है। उसका दोस्त खाना लेके जाता है, उसे गिरा देता है। शैरन उसको काफ़ी घूर भरी आंखों से देखती है। इसके बाद रिकार्डो उसके खाने में कॉकरोच मिला देता है और उसे कई तरीके से परेशान करता है। इसके बाद रिकार्डो एक जगह बनाता है जहां पर वह हमेशा लड़ाई करता है और लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वहां पे शैरन आ जाती है। शैरन आकर रिकार्डो को चैलेंज करती है कि यदि मैं तुम्हें हरा दूंगी तो तुम लड़कियों वाली स्कर्ट पहनोगे। रिकार्डो कहता है यदि मैं तुमको हरा दूंगा तो तुम अपने बाल लड़कों जैसे करवा लोगी। दोनों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई शुरू होने के बाद रिकार्डो शैरन पर भारी पड़ता है। वह उसके पेट में एक घूंसा मार देता है। इसके बाद वह एक लात उसके फेस पर मार देता है। वह गिर जाती है। उसके बाद रिकार्डो एक कैंची लाता है और शैरन को दे देता है और कहता है कि अब तुम अपने बाल लड़कों जैसे बनाओ। जब वह शैरन स्कूल जाती है तो उसके लड़के जैसे बाल देखकर सभी परेशान होते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रिकार्डो भी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है अब तुम लड़के जैसी लग रही हो। इससे दोनों में वापस फाइट शुरू हो जाती है। शैरन वहां से मायूस होकर चली जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल शैरन के पिता को फ़ोन करता है और शैरन के बारे में बताता है। इसके बाद रिकार्डो के कुछ दोस्त आ जाते हैं जो शैरन को काफ़ी चिढ़ाते हैं। शैरन वहाँ से मायूस होकर चली जाती है और उसे अपने बालों पर तथा अन्य बातों पर काफ़ी दुख होता है। इसके बाद उसे अपनी माँ याद आती है जो उसे बचपन में कुंग-फू सिखाती थी और कहती थी कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और उसे छोटे कपड़े पहनाती थी। वह अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होती है। इसके बाद उसके पिताजी शैरन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आए बहुत दिन हो गए, तुम अब घर आओ। इसके बाद शैरन अपने घर जाने के लिए तैयार होती है और उसके पिता के फ़ोन की बात को सुनती है। शैरन घर आ जाती है तो उसके पिता देखते हैं शैरन काफ़ी ही मायूस है और अकेली अकेली रहती है। शैरन के पिताजी पूछते हैं कि यह तुमने बॉय कट बाल कहाँ से कटवाए, तो शैरन उसका कोई जवाब नहीं देती और टाल मटोल बातें अपने पिताजी के साथ करती है। शैरन के पिताजी उठकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद वह एक कमरे में जाती है। वहाँ पर एक लॉकेट देखती है लेकिन उसके बारे में वह ज़्यादा नहीं सोचती। उसके बाद एक कमरे में जाती है। वहाँ पर एक हेडसेट को पहनती है तो वह एंशियन चाइना वर्ल्ड में चली जाती है जहां पर उसकी फाइट शुरू हो जाती है और नॉर्मन नाम का गैंगस्टर उसे मारने लगता है। तभी रिकॉर्ड को देखती है। वह चाइनीज लुक में दिखाई देता है और उसके बाल बड़े हो जाते हैं। वह आसानी से नॉर्मन और उसकी गैंग को पीछे हटा देता है और उनके द्वारा लूटा गया सामान गांव वालों को वापस दे देता है। इस प्रकार से शैरन देखती है कि रिकॉर्ड यहाँ अच्छा आदमी बन गया है और वह अच्छे काम कर रहा है। वह बताता है कि मैं यहाँ पर एक डिफेंडर हूँ और गांव वालों की रक्षा करता हूँ। शैरन यह देखकर काफ़ी खुश होती है और रिकार्डो उससे बातें करता है। उसके बाद टार्सन को आग बबूला होते हुए दिखाया जाता है और फिर
शेरन रिकॉर्डो के साथ एक स्कूल में जाती है जहां पे मार्शल आर्ट का टीचर होता है। वहां वह बुली से मिलती है, लेकिन मार्शल आर्ट का टीचर शेरन को चोर समझ लेता है और वह सभी स्टूडेंट से उसको घेरने के लिए बोलता है। लेकिन बाद में उसको समझ में आ जाता है कि यह एक मासूम विदेशी है। उसके बाद उसे गांव के मुखिया से मिलाया जाता है, लेकिन तभी रिकॉर्डो बेहोश हो जाता है और बोली एक डॉक्टर एरिस को लेकर वहां पर आता है और रिकॉर्डो की तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। तो वह शेरन एक शेड में जाती है जहां पर एक आदमी अजीब आदमी देखती है, तो एरिस बताती है वे उसके पिताजी है जो लोगों की सेवा करते थे। उसकी मां की डेथ के बाद उसकी ये हालत हुई। इसके बाद शेरन गांव के मुखिया से मार्शल आर्ट सीखती है और बहुत कुछ इंप्रूव करती है। रिकॉर्डो और शेरन भी मार्शल आर्ट सीखते हैं। गांव का मुखिया गांव में अनाज की कमी होने के कारण 2 मील से अब 1 मील कर देता है। इससे गांव वाले भुखमरी से परेशान होते हैं। तभी सभी गैंग मिलकर शेरन और उसके दोस्त गांव में अनाज इकट्ठा करने के लिए चोरों के घर जाते हैं और वहां से अनाज इकट्ठा करते हैं। तभी गांव के लोग और गैंगस्टर एरिस को पकड़ लेते हैं। तब गैंग को बिना एरिस के वहां से भागना पड़ता है। दूसरे दिन सभी लोग गांव के मुखिया से कहते हैं कि तुम एरिस को छुड़ा दो, लेकिन गांव का मुखिया कहता है कि यह बात रूल से अलग है, चूंकि वह चोरी करते पकड़ी गई। इसके बाद शेरन बेओ के पास जाती है जो एरिस का पिता होता है और इससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन तभी बेओ जाग जाता है और वह तुरंत मदद के लिए आ जाता है और वह एरिस को छुड़ा लेता है। और इसके बाद वो लंबे टूर की बात करते हैं, लेकिन शेरन चाहती है वे गांव में ही रहे और वे नहीं चाहती कि बेओ वहां से जाए। टार्जन अपने यहाँ हुई चोरी की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो आर्मी ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। इसके बाद शेरन और गांव का मुखिया रिकॉर्डो प्लान करते हैं कि टार्जन को कैसे रोका जाए। इसके बाद उसे शेरन को वह लॉकेट ध्यान आता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उस लॉकेट को देखकर उसके मन में ख्याल आता है और वह खुशी से झूम उठती है। इधर टार्सन अपनी आर्मी लेकर गांव पर हमला बोल देता है। सभी लोग तैयारी करके करने में रहते हैं। शेरन और उसके सभी साथी तेजी से लड़ते हैं और तभी शेरन को एक मुक्का मारते हुए गिर जाती है और गेम में वापस आ जाती है। लेकिन तभी वह हिम्मत नहीं हारती। वो देखती है गेम है, उसे एक लाइफलाइन और मिलती है और वह उस सोल्जर को मारती है और उसके लॉकेट को खोलती है तो उसमें उसकी माँ नजर आती है और उसके बाद सभी एकदम से सभी सोल्जर गायब हो जाते हैं और फिर वापस से गेम में आ जाते हैं। और उसके बाद शेरन टार्जन को बुरी तरह मारती है। इसके बाद रिकार्डो और शेरन को एक नदी के किनारे दिखाया जाता है जहां उसको अपने पिता की याद आती है और वह रिकार्डो से कहती है कि तुम मेरे वापस मुझे रियल लाइफ में अपने पिता के पास भेज दो। उसके बाद वह वापस गेम को उतार देती है और अपने निरूढ़ व्यवहार के लिए अपने पिताजी से माफी मांगती है। इसके बाद व्यापारी 1 मिलियन यॉन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे वो गेम बहुत अच्छा लगता है। अब प्रिंसिपल बताता है कि एक नेशनल कंपटीशन होने वाला है, तो कुंग-फू की दोनों तैयारी में जुट जाते हैं और शेरन का मुकाबला शुरू हो जाता है। शेरन बहुत आसानी से मुकाबले में आगे बढ़ती है। इधर रिकॉर्डो भी आसानी से मुकाबले में आगे बढ़ता है और दोनों काफी अच्छी फाइट करते हैं। शेरन एक को सेमीफाइनल में अच्छा हराती है और उसके बाद फाइनल में दोनों का मुकाबला शेरन और रिकॉर्डो का शुरू हो जाता है। पब्लिक भी बड़ी एक्साइटेड तरीके से दोनों का मुकाबला देखती है। तभी रिकॉर्डो शेरन के ऊपर एक लात मारता है और उसके बाद शेरन गिर जाती है। गिरने के बाद रेफरी उस पर फाउल लगा देता है, लेकिन वह फिर तैयार हो जाता है। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी शेरन उसके एक लात मारती है। वह चीटिंग से उसके पैर पे और घुटने पे लात मारता है और लेकिन शेरन हिम्मत नहीं हारती। लेकिन इसके बाद चीटिंग से रिकॉर्डो शेरन के मारता है जिससे वह चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी उसके फादर चिल करते हुए दिखाई देते हैं। तब उसे वह
वह अपनी नई टेक्निक का यूज करके फाइनल जीत जाती है। इस तरीके से वह आसानी से रिकॉर्डो को हरा देती है और इसके बाद दोनों स्कूल में मिलते हैं और वह रिकॉर्डो कहता है कि तुम ही फाइनल जीतने वाली लड़की थी। इस तरह ये फिल्म समाप्त हो जाती है।